लगातार नतीजों के दौर में अलग अलग मैनेजमेंट से हम बात कर रहे हैं और दूसरी तिमाही में एनआईटी लर्निंग सिस्टम्स की आय में 4% की बढ़त रही है, तो मुनाफे में 21% का इजाफा देखने को मिला है। मार्जिन में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि कामकाजी मुनाफे पर हल्का दबाव जरूर है। नतीजों और कारोबार पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के सीईओ सपनेश लल्ला जी। सपनेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। पहले तो नतीजों के लिए बहुत बहुत बधाई। कमोबेश हम देखें तो बेहतर ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं, जबकि बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो हमने ग्लोबली स्तरों पर देखे हैं। हमें बताइए ज़रा, ख़ास तौर पे अगर हम नतीजों के दौर में देखें तो फिर अब यहाँ से किस तरह से आगे देख रहे हैं और कहां पर थोड़ा सा क्रिटिकल होने की आवश्यकता आपको नजर आ रही है? इंडस्ट्री के वो बेंचमार्क करके देखें तो हमारे नतीजे काफ़ी अच्छे हैं और हमारे एक्सपेक्टेशन से थोड़े कम हैं। वो इस वजह से क्योंकि जैसे आपने बोला कि मार्केट में मैक्रो अनसर्टिनिटी है। काफ़ी कस्टमर्स अपना स्पेंड में कंप्रेशन दिखा रहे हैं। सो इवन दो हमने 2 नए कस्टमर्स ऐड किए हैं, काफ़ी कस्टमर्स में एक्सपेंशन किया है, बट कुछ कस्टमर्स ने काम कम किया है क्योंकि वो ज़्यादा अनसर्टेनिटी देख रहे हैं, तो उनने काम कम किया है। उसकी वजह से जो हमारे नतीजे हैं हमारे एक्सपेक्टेशन से थोड़े कम हैं, जबकि इंडस्ट्री में अगर देखें तो हमारे नतीजे काफ़ी अच्छे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी हमारी बरकरार रही है। अगर हम आगे देखें, हमें ये लगता है कि जो सेकंड हाफ है इस फिस्कल का, वो उसमें हम काफ़ी रिकवरी देखेंगे। रिकवरी शुरू अक्टूबर नवंबर दिसंबर में होगी और रिकवरी तेज़ाई पकड़ेगी जैन फेब मार्च में, और उसके आगे हमें लगता है कि हम अपने जो एक्सपेक्टेड रन रेट है उसको बरकरार कर पाएंगे। मेरा सवाल होगा कैश फ्लो और डेट को लेकर। ये आप कैसे लिक्विडिटी को मैनेज कर रहे हैं और करंट कैश फ्लो की क्या स्थिति है और डेट लेवल क्या है? हम डेट फ्री है, नेट डेट जीरो है। हमारे बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रांग है। 700 करोड़ से ऊपर हमारे बैलेंस शीट में कैश है। तो हमारा कैश सिचुएशन काफ़ी अच्छा है। वी आर वेल कैपिटलाइज्ड। वी हैव ग्रोथ कैपिटल दैट वी कैन इन्वेस्ट इनऑर्गेनिक एक्टिविटीज़ में। तो हमारा कैश सिचुएशन काफ़ी रोबस्ट है और हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैश जनरेट कर रहे हैं। इवन दो हम डिविडेंड पे कर चुके हैं और इनऑर्गेनिक एक्टिविटी पिछले दो साल पहले की थी, उसके बावजूद हमारा कैश सिचुएशन काफ़ी अच्छा है और हर क्वार्टर हम कैश बैलेंस बढ़ा रहे हैं। सवाल मेरे पास ये था कि किस तरह से क्लाइंट डिमांड किस तरह से इवॉल्व हुई है इस क्वार्टर में, और कोई ट्रेंड दिख रहे हैं और किसी खास इंडस्ट्रीज से जो आपके परफॉर्मेंस पे जिसका असर रहा है? हमें पिछले 2 क्वार्टर से बीएफएसआई और लाइफ साइंसेज में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ लग रही है और ये लग रहा है कि ये ग्रोथ बरकरार रहेगी। टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम में भी ग्रोथ वापस आते हुए नजर आ रही है। रिकवरी लग रहा है कि थोड़ी शुरू हुई है, जो तेजाई पकड़ेगी अगले 2 क्वार्टर्स में। सपनेश जी, मुझे याद है पिछली दफ़ा जब अब हम चर्चा कर रहे थे तो आपने जेन एआई को लेकर बहुत ऑप्टिमिज्म दिखाया था और इनोवेटिव सॉल्यूशंस की आपने लगातार उसकी पुरजोर वकालत की थी। हमें ज़रा बताइए कि अगर हम इन सेगमेंट्स को देखें और ख़ास तौर पे इनोवेटिव सॉल्यूशंस को लेकर जो कंपनी का फोकस बढ़ रहा है, वो आपकी ग्रोथ और ख़ास तौर पे टॉप लाइन ग्रोथ को किस तरह से कंट्रीब्यूट करने वाला है और क्या वो री इन्वेंशंस हैं जो हम देखने वाले हैं? देखिए, हमारा जनरेटिव एआई और जनरली इनोवेशंस पे काफ़ी फोकस रहा है पिछले 2-3 साल से। इनफैक्ट एनआईटी, जब से एनआईटी की शुरुआत हुई है, जो फाउंडेशन एनआईटी की है वो इनोवेशन पे है। तो इनोवेशन इज पार्ट ऑफ द डीएनए। पिछले 2 साल से इनोवेशन
जेन एआई पे ज़्यादा है। जो हमारे कस्टमर्स हैं अभी और जो नए कस्टमर्स आ रहे हैं, सब कस्टमर्स जेन एआई को यूज़ करना चाहते हैं, उसके बेनिफिट्स देखना चाहते हैं, उसकी वजह से जो ट्रेनिंग या लर्निंग में एफिशिएंसीज आ सकती हैं, उनका बेनिफिट लेना चाहते हैं, जो इम्प्रूवमेंट्स आ सकती हैं ट्रेनिंग में जेन एआई की वजह से, उनका बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो जो कस्टमर्स अपनी चॉइस कर रहे हैं, वो जेन एआई और इनोवेशन को अपने दिमाग में रख के कर रहे हैं। अगर आप पूछेंगे कि जेन एआई एंटरप्राइज वाइड एडॉप्शन शुरू हो गया है या नहीं हुआ है, वो एंटरप्राइज वाइड एडॉप्शन में अभी लगता है टाइम लगेगा, क्योंकि सारे कस्टमर्स और तकरीबन सारे कस्टमर्स अपने पॉलिसीज, प्रिवेसी पॉलिसीज, एडॉप्शन पॉलिसीज बनाने वाकई में लगे हुए हैं। वाकई सर, मेरे पास समय आगे कम है। जाके हमें सर लगता मेरे है पास समय कि कम है, समय सीमा इतनी ही है। अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए, और आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके कारोबार के लिए और आगे के इनोवेशंस के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। चलिए।